गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटे स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो मैं आपको हिंदी व्याकरण से टॉपिक करवा रही हूँ, मतलब शीर्षक जो आज का हमारा है वो है पत्र लेखन। पत्र तो आपने सुना ही होगा। वैसे आजकल का जो माहौल है, आधुनिक समय है, उसमें पत्र के तरीके, यानी पत्र एक तरह से मैसेज ही होता है, तो मैसेज करने के तरीके काफ़ी अलग अलग हो गए हैं। ईमेल है, फैक्स है, या व्हाट्सएप से हम एक दूसरे को संदेश भेज सकते हैं, सिंपल संदेश भेज सकते हैं। लेकिन जो पत्रों का आदान प्रदान है, यानी जो पत्रों का समय है, उसकी वैल्यू कम नहीं हुई है, वो आज भी महत्वपूर्ण है। भले ही वो थोड़े से अब कम हो गए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण उनका आज भी उतना ही है। तो हम पत्रों को देखते हुए आज का जो शीर्षक है पत्र, उसको दो प्रकार में बांटते हैं। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। पहले जो औपचारिक पत्र है, औपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ लिखे जाते हैं, किस किस को लिखे जाते हैं, तो वो है सरकारी कार्यालयों में, जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं उनके लिए होते हैं। अधिकारियों को, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, शिकायत के वे में कि किसी भी अधिकारी का किसी चीज़ पे, किसी भी विषय पे ध्यान दिलवाना हो, तो हम किसी भी संस्था के अधिकारी को वो पत्र लिखते हैं। फिर स्कूल के प्रधानाचार्य को लिख सकते हैं, या समाचार पत्र के संपादक के लिए भी हम पत्र लिख सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके औपचारिक पत्र। उसके बाद हम आ जाते हैं अनौपचारिक पत्र पर। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हमारे सगे संबंधियों के लिए होते हैं, यानी कि जो हमारे चाचा, मामा, दादा, बहन, भाई, मम्मी, पापा, दोस्त, इन सब को जो पत्र लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक पत्र में आते हैं। जो औपचारिक पत्र होते हैं वो उनसे हमारा कोई दिल का रिश्ता नहीं होता है, लेकिन अनौपचारिक पत्र जिनको लिखे जाते हैं वो हमारे आसपास के लोग ही होते हैं, हमारे सगे संबंधी, और उनसे हमारा दिल का रिश्ता होता है। तो इसमें फॉर्मेलिटीज अधिक होती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी विधि पे कि इसको लिखना कैसे होता है। तो पत्र को सबसे पहले हम औपचारिक पत्र को लिखने का ढंग बता रहे हैं। सबसे पहले हम पत्र में लिखते हैं सेवा में। आप इस पत्र को इस तरीके से देखेंगे, मान लो हम प्रधानाचार्य जी से अपने स्कूल में कुछ वस्तु मंगवाने के लिए, कुछ सामग्री जैसे खेल का सामान मंगवाने के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, फिर पाने वाले का नाम, पाने वाला कौन है यहाँ पर, जो हमारे प्रिंसिपल हैं प्रधानाचार्य जी, वो लिखेंगे। फिर पाने वाले का पता। अब ये प्रधानाचार्य जी बैठते कहाँ हैं? त्रिवेणी स्कूल में, तो अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। उसके बाद में विषय क्या है, खेल सामग्री मंगवाने हेतु, तो विषय लिख देंगे। फिर संबोधन कि आप उनको बोल क्या रहे हो, तो वो क्या है हमारे, हम उनको श्रीमान जी बोल सकते हैं, महोदय बोल सकते हैं। फिर है अपना परिचय। फिर आप अपने बारे में बताओगे कि मैं इस कक्षा का ये विद्यार्थी हूँ, मेरा ये नाम है, तो आप अपने बारे में 2 लाइनें लिखेंगे। फिर विषय विस्तार कि आपने पत्र लिखा क्यों है, आप ये बताओगे ना कि पत्र आपने लिखा क्यों है। उसके बाद में है समापन। लास्ट में आप समापन पे क्या करोगे, आपका भवदेय या आज्ञाकारी जो भी है आपका, उसके बाद भेजने वाले का नाम, जिसने भी पत्र लिखा है, जिस भी बच्चे ने, वो अपना नाम अंत में लिख देगा। आज्ञाकारी या जो भी आप लिखोगे भवदेय, वो अंत में लिख देगा। ऐसे ही अगर आप किसी ऑफिस के अधिकारी को लिख रहे हो, तो सेवा में पाने वाले के नाम में अधिकारी कौन सी पोस्ट पे है वो पोस्ट लिखेंगे। फिर पाने वाले का पता, वो किस संस्था में बैठते हैं, अगर थाना अध्यक्ष है तो थाने का पता लिखोगे यहाँ पे। फिर विषय क्या है, किस बारे में पत्र लिखा है। संबोधन, आप उसको श्रीमान जी बोल रहे हो। फिर अपना परिचय बताओगे, आप कौन सी कॉलोनी से, क्या नाम है आपका। फिर विषय वस्तु कि आपने पत्र लिखा क्यों है। फिर समापन कि आप प्रार्थी हो, क्योंकि प्रार्थना कर रहे हो तो प्रार्थी हो। और फिर आपका नाम। उसके बाद आ जाओ अनौपचारिक पत्र पर। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र मैंने अभी बताया सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, उसमें फॉर्मेलिटीज नहीं होती, इसमें फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, पर ये हमारे सगे संबंधी है, यहाँ हमें गलती से कोई इतना डर नहीं लगता क्योंकि वो हमारे अपने हैं, तो इसलिए सगे संबंधियों के लिखे जाते हैं, बिल्कुल सामान्य होते हैं। पहले भेजने वाले का पता, मान लो आप अपने मामा जी को ही लिख रहे हो, तो भेजने वाला कौन हुआ, आप हो, तो आप अपना पता लिख दोगे कि ये मकान नंबर है, ये कॉलोनी है, शहर का नाम। उसके बाद दिनांक, किस दिनांक में आपने पत्र लिखा है। उसके बाद संबोधन, आप उसको संबोधन क्या करें, सारे बच्चे चुपचाप से बैठेंगे क्लास में,
यस। उसके बाद में दिनांक, दिनांक क्या लिख रहे हो यहाँ पे, अपनी उस दिन की दिनांक लिखेंगे। फिर संबोधन, संबोधन क्या है, संबोधन जो भी आपका रिश्ता उसके साथ है, मान लो मामा जी लिख रहे हो, चाचा जी लिख रहे हो, जो भी है। फिर अभिवादन, अभिवादन आप उसको नमस्ते कर रहे हो, चरण स्पर्श कर रहे हो, कुछ भी। फिर है कुशल मंगल, आप अपना कुशल मंगल लिखेंगे। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएंगे कि भगवान की कृपा से हम अपने स्थान पर पूरे कुशल मंगल हैं, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप अपने बारे में बताएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप भी अपने स्थान पर कुशलता पूर्वक होंगे। फिर विषय विस्तार, कि आपने मेनली लिखा क्यों है पत्र, जो भी आपने चाचा जी या मामा जी के पास पत्र लिखा है वो लिखा क्यों है। विषय विस्तार में हमेशा वो लिखा जाता है कि आपका मोटो क्या है, आपका कारण, रीजन क्यों है, कि क्या कारण है कि आज आपको ये पत्र लिखना पड़ा। अगर वैसे ही लिखा है तो भी उसमें बताएंगे कि कई दिन हो गए थे पत्र लिखे हुए तो मैंने ये पत्र लिखा है। अगर कोई स्पेशली बात है तो फिर वो इसमें डालेंगे कुशल मंगल के जस्ट बाद। फिर है समापन, समापन में आप जो उसके लगते हो भांजा भतीजा जो भी है वो समापन के साथ संबंध जोड़ देंगे। और समापन पे आपको, समापन पे क्या लिखना होता है कि बाकी जो घर में है, जैसे मामी जी है या चाची जी है, उनको मेरा चरण स्पर्श, या छोटे बहन भाई हैं उनको प्यार, तो ये समापन की अंतिम लाइनें हो जाती है। फिर आपका संबंध, कि आपका भांजा या भतीजा, आपका प्यारा बेटा, कुछ भी। और फिर लेखक का नाम। अब यहाँ लेखक कौन है, लेखक वो है जो लिख रहा है, यानी कि यहाँ के लेखक आप हो, तो आप अपना नाम लिख दोगे। तो आपने देखा इसमें और इसमें कोई खास अंतर नहीं है, मोस्टली जो चीजें हैं वो मिलती जुलती हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर जो लिखना होता है वो जिस भी अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हो उसका नाम और पता डालना है, यहाँ पर अपना डालना है, सिर्फ इतना है। मैं आपको एक इसका नमूना यानी कि एक उदाहरण दिखा देती हूँ। मान लो आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिख दोगे, सेवा में। उसके बाद पाने वाले का नाम। अब पाने वाला कौन है, पत्र कौन पाएगा, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य जी। उसके बाद पाने वाले का पता। अब प्रधानाचार्य जी का पता कहाँ है, कहाँ बैठते हो वो, त्रिवेणी स्कूल में, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख दोगे, त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। फिर विषय, विषय से पहले ये त्रिवेणी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है कहाँ, पूरा पता दोगे ना, तो ये है बहादुरगढ़ में। कहाँ है, बहादुरगढ़ में। उसके बाद में विषय क्या है, विषय लिख दोगे आप, विषय लिख लेंगे खेल सामग्री मंगवाने हेतु। जो भी आपको विषय डालना है, शिकायत करनी है, वैसे लिखना है, कुछ मंगवाना है, खेल सामग्री मंगवाने हेतु। यानी कि कई बार जो पत्र लेने वाला है, पाने वाला है, सिर्फ विषय देखता है कि आखिर पत्र का रीजन क्या है लिखने के लिए, तो वो विषय सामग्री में है। उसके बाद है संबोधन। आप संबोधन क्या करोगे उसको, श्रीमान जी, क्योंकि प्रधानाचार्य जी हैं, और अगर यहाँ पर लेडी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्रीमती जी, श्रीमान जी हो गया। उसके बाद संबोधन, संबोधन हो गया आपका श्रीमान जी। फिर है अपना परिचय, आप कौन सी क्लास में हैं, क्या आपका नाम है, ठीक है, कौन से आप सेक्शन में है, ये सारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में विषय विस्तार, आपने क्या मंगवाने के लिए या क्या शिकायत करने के लिए, किस पर्पज से आपने अपना पत्र लिखा है। उसके बाद में समापन, आपका शिष्य, ठीक है, आज्ञाकारी डाल देंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य। और फिर लास्ट में भेजने वाले का नाम, आपका जो भी नाम है यहाँ डाल देंगे। मान लो अंश लिख रहा है तो अंश ने अपना नाम डाल दिया यहाँ पर, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर यहाँ आप डाल चुके हैं। अगर फिर भी यहाँ डालना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, कोई गलती भी नहीं होगी, नहीं डालोगे तो भी गलत नहीं है, डाल दोगे तो भी गलत नहीं है। अब यहीं से मैं आपको देखो अनौपचारिक पत्र भी बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले भेजने वाले का नाम, तो यहाँ पर जिसके पास आपने भेजना है उसका लिखा है ना, तो अब यहाँ से बदल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, भेजने वाले के नाम की जगह जिसको हमने पत्र लिखना है वो हटा देंगे यहाँ से, ठीक है।
तो वो हम ऐसे करेंगे, भेजने वाले का पता, भेजने वाले कौन हो, आप हो, तो उसका पता कैसे करेंगे हम, मकान नंबर 25/19, ठीक है। उसके बाद में आपका पूरा पता होना चाहिए, कौन सी कॉलोनी है, काठमंडी, आपको जो भी पता उस समय याद हो, ठीक है। रेलवे रोड और बहादुरगढ़, ये अलग से लाइन में लिखेंगे क्योंकि शहर का नाम हमेशा अलग से लाइन में होना चाहिए, वो हाईलाइट करते हैं हम, ठीक है। जिस भी शहर में आपको पत्र डालना है, जिस भी शहर से डालना है, जो भी है शहर का नाम हमेशा हाईलाइट होता है। पिछले वाले पत्र में भी आपने देखा था, प्रधानाचार्य जो त्रिवेणी के नीचे जो हमने बहादुरगढ़ लिखा था अलग से था। उसके बाद आज की दिनांक डाल देंगे, हम आज की ही दिनांक ले लेते हैं, 18 सितंबर शॉर्ट में डाल देंगे, और 2000 पत्र में कभी भी पूरा सन नहीं डालते हैं, ठीक है। तो ये डाल देंगे। उसके बाद संबोधन, अगर मान लो दोस्त को लिख रहे हो तो प्रिय लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप मामा जी को लिख रहे हो तो आदरणीय लिखोगे। क्या लिखोगे, आदरणीय मामा जी। देख रहे हो, अगर आपने दोनों चीजें, दोनों तालिका याद कर ली तो कोई भी पत्र आ जाए आप कभी भी मार नहीं खाएंगे, आपके कभी भी मार्क्स नहीं कटेंगे। आदरणीय मामा जी लिख दिया, संबोधन कर दिया, अभिवादन, चरण स्पर्श या कुछ भी, चरण स्पर्श या सादर नमस्ते या नमस्कार, जो भी आपको करना है। फिर कुशल मंगल, हम यहाँ ठीक ठाक हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप भी अपने स्थान पर कुशल पूर्वक होंगे। फिर विषय वस्तु कि आपकी भेजी हुई घड़ी मुझे मिली, मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे दोस्तों को भी बहुत अच्छी लगी, मैं अब समय से स्कूल आ जा सकता हूँ, समय पे खेल सकता हूँ, उठ सकता हूँ, वो सारी बातें। आप मामा जी को धन्यवाद कर रहे हो ना बर्थडे गिफ्ट के लिए, तो वो सिर्फ 2 चीजें यहाँ पे, ये देखो पिछले पत्र में भी थी कि पहले आपको यहाँ ये बताना है पत्र लिखा क्यों प्रधानाचार्य जी को, फिर ये पहले वो बताना है कि आप हो कौन, तो आपने यहाँ पे भी वो ही बताया है कि आप ठीक ठाक हो, और फिर पत्र लिखा क्यों, ये दोनों चीजें उस पत्र में भी थी। फिर समापन से जो आपको इंपॉर्टेंट बात लग रही है, जो आप बताना जरूरी समझ रहे हो, वो समापन में डाल दोगे। फिर है संबंध, आपका भांजा या भांजी, जो भी आपकी भांजी, लेखक का नाम, मान लो जो भी लेखक है, मान लो मैं ही लिख रही हूँ, मेरा ही नाम लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो अपना नाम लिख के आप पत्र की समाप्ति कर सकते हो। तो बेटे आप जब भी पत्र की तैयारी करो तो सिर्फ इस तालिका को देख के निकलोगे घर से, ठीक है। एक बार इस पे प्रैक्टिस कर लोगे, अभ्यास कर लोगे, तो आपको जीवन में कभी भी पत्रों में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपको रटने की जरूरत नहीं है कि आपकी बुक में 45 पत्र है तो 45 के 45 पढ़ोगे, नहीं, सिर्फ उसका मेथड पढ़ लो कि लिखा कैसे जाता है। अगर अनौपचारिक है तो वैसे लिखा जाता है, औपचारिक है तो वैसे लिखा जाता है, सिर्फ इनका तरीका, मोस्टली तरीका भी सेम ही है। जैसे एक पेज है, पिन पेज ले लो, इस साइड औपचारिक कर दो, इस साइड अनौपचारिक, तो आपको अंतर भी एकदम से समझ में आ जाएगा। तो बेटे मुझे उम्मीद है आज के पत्र लेखन की क्लास में आपको पत्र लिखने का तरीका बहुत ही अच्छे से आ गया होगा, और आप जरूर अपनी बुक में से 2-3 पत्र लिखने का अपना अभ्यास अवश्य करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।